वेलकम गाइस, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज का टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। जी हाँ, कोडिंग और डिकोडिंग के रिलेटेड जो आपके सिलेबस में है एसएसबी के, तो उसके मुतालिक हम आज पढ़ेंगे। और इतना अच्छा और इतना सादा सिंपल जो रूल है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। आप रूल कहो, आप ट्रिक कहो, जो भी कहो, लेकिन आपको बस एक ही लेक्चर में आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअल में है क्या ये कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये सारा सिलसिला है क्या। आधे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डिफरेंट तरीके से पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज वो 2-3 ट्रिक्स आपको ऐसी बताऊंगा कि आपको एक ही झटके में, जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि एक ही झटके में, एक ही लेक्चर में आपको सारा समझ आएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे मैंने सुपर ट्रिक लिखा है, सुपर रूल लिखा है, सुपर ट्रिक लिखा है, जो भी है। यहाँ पे रूल आता है पहला, इजोटी, EJOTY। ये है क्या? देखिए, ई का नंबर आता है 5, जी हाँ, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, T20, वाई का 25। छोड़िए अब इन चीज़ों को, चलिए आगे। 26 अल्फ़ाबेट्स से, लेकिन कैसे ईज़ी हो जाएगा ये हमारे लिए? ये कैसे ईज़ी हो जाएगा? देखो सबको पता होगा, देखो सबको पता होगा कि ज़ेड का नंबर 26 है, ठीक है? ज़ेड 26 पे आता है, बात बन गई। वाई 25 पे आता है, याद रहेगा ना? एक्स 24 पे आएगा, इतना तो याद रहेगा। डब्ल्यू 23 पे रहेगा। मान लो याद रहेगा आपको पहले 4 और आखिर के 4। ए का नंबर है 1, बी 2, सी 3 एंड 4, डी 4। इतना इससे आगे याद नहीं रहेगा। ये वाला जो है ना, सारा ये वाला, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेता है। ये सारे कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। आप इनको कैसे याद करेंगे? इनको एक ट्रिक के ज़रिए। अब बढ़ लेते हैं आगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, देखिए, देखिएगा, सिंपल ट्रिक। ई, ई से होता है इवनिंग। तो इवनिंग कितने बजे होती है? 5 बजे। आपका ई इजोटी का ये जो फॉर्मूला है आ गया ना, 5। अच्छा, एफ का क्या आएगा? एफ, एफ का तो 6 आता है, लेकिन कैसे? फिक्स। एफ से फिक्स है। फिक्स में क्या है? 6 अपोजिट। जी का 7, लेकिन 7 कैसे आएगा? G7 कंट्रीज, 7 ग्रुप, 7 ग्रुप। अच्छा, 8, 8 यहाँ पे, 8, 8 देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसको डिजिटली यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ से भी, तो ये 8 बन जाता है। एच को आप खुद ही 8 बना सकते हो, ठीक है? ये बन गया डिजिटल। याद रहा, याद रहा। मैं अभी आपको फिर से समझाऊंगा। ई इवनिंग 5 बजे होती है, फिक्स 6, G7, यह ट्रिक है, याद रहेगा आपको। जी का 7 आता है, G7, G7, G7 आप याद रख सकते हो। एच का क्या आएगा? डिजिटली आप 8 बना सकते हो। बात अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्रिकेट कमेंट्री तो सुनी होगी, उसके बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होती है, उसमें कुछ क्रिकेटर्स जब सर वो अपना जो इंटरव्यू देते हैं, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ये कहते हैं, या यू नो या आई नो, यही बोलते हैं ना। तो आई के साथ क्या आएगा? आई नो, आई नो, आई नो। बात समझ आ गई? आई नो, बात खत्म। 10 के साथ क्या आएगा? 10 के साथ याद कैसे रखोगे? जे, देखिए इजोटी का 10, बात खत्म। इजोटी 10, J10, इतना सा याद रखो आप। ये 5 और बाकी ये सारा सिस्टम, ये सारा याद रहेगा, ये सब याद रहेंगे। ये 5 आपको हेल्प करेंगे याद रखने में बाकी चीज़ें। ये 5, जी हाँ, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, T20, वाई 25। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। के, अब थोड़ा सा के का मसला आता है यहाँ पे। के को कैसे याद रखेंगे? देखो, के 11, 11 मुल्कों की पुलिस, 11 मुल्कों की पुलिस। लेकिन किसको ढूंढ रहा था? किसको ढूंढ रही है? बादशाह को। के 11 किंग को, के 11 किंग्स 11, कुछ भी बता सकते हो। किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11, जी हाँ। अब और एक ट्रिक आ गई, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। अब आगे बढ़ लेते हैं। एल का आप ढूंढ लो, एल का 12 आता है, ठीक है, एल का 12 आ गया, L12, L12, आप इतना सा याद रख सकते हो। अच्छा, अब एम का क्या कैसे देखेंगे? एम, मैं तेरा, मैं तेरा,
एम से क्या आता है? मैं तेरा, मैं तेरा होने लगा, मैं हूं ना, जो भी आप कहो। और यहां से अगर ये भी याद ना रहा, ये भी याद ना रहा, एम जो है M13 है, 26 क्या है? जेड। तो मिडल कौन सा आता है? एम इज ए मिडल, एम इज ए मिडल, यहाँ पे मैंने लिखा है एम मिडल है। ये ट्रिक्स है, ये आपको याद रखने के लिए। अभी क्वेश्चन, आगे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस वो हम आगे सॉल्व करेंगे। 14 नवंबर 14 सबको याद रहता है कि चिल्ड्रंस डे है, ठीक है। ओ फिर से इजोटी का, इजोटी का ये वाला 15। अब पी, ओ पी, प्रिंस, जो प्रिंस है P16, प्रिंस कितना है? 16। प्रिंस जो है, प्रिंस की एज क्या है? 16। उसने शादी की क्वीन के साथ जिसकी एज क्या है? 17। प्रिंस 16 मैरिड विथ क्वीन हु इज 17। ठीक है, बात खत्म हो गई। आगे बढ़ लेते हैं। अब आप में से हर कोई चाहता होगा कि हम वोट डालेंगे, राइट टू वोट। राइट टू वोट कब मिलता है? आर से मिलता है राइट टू वोट, जब कोई 18 साल का हो जाए, जब कोई 18 साल का हो जाए। जी हाँ। एस का क्या आता है? एस को आपको देखना है, एस 19 पे आता है, 19। अब ये मैंने क्यों कहा? क्योंकि T20 जो है ना, आपको ये रखना है याद कि T20, T20, T20 याद रहेगा ना। आजकल तो सारा T20 का ही ज़माना है। आजकल तो ज़्यादातर IPL, PSL जो भी है, बिग बैश लीग्स, ये सारी चलती है, बांग्लादेश लीग। तो T20, जी हाँ, T20, उससे याद रखना है कि 19वां ओवर, एस से आता है 19वां ओवर। और ये 19वां ओवर कौन डाल रहा था? कोई भी बॉलर, आप याद रखना। जी हाँ, कोई भी बॉलर, आपका जो पसंदीदा बॉलर होगा, जिसका नाम एस से आता होगा, 19th ओवर उसी ने डाला। और 20th में, T20 में 19th ओवर एस किसी बॉलर ने डाला। किसी बॉलर का नाम रखो, याद रखो, 19th ओवर किसी बॉलर ने डाला। याद करो, याद करो आप लोग। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यू, देखो यू जो है, T20 के बाद 21वां ओवर यू आता है। याद रखना, टी के बाद यू आता है और उसका 21। वी का क्या आता है? यू वी 22। आप देखो वी जो है ना, आप अपनी उंगली को, वी दो उंगलियां निकालो, क्या हो गया? साइन, विक्ट्री साइन। तो विक्ट्री साइन दो उंगलियों से बनता है। 22, जी हाँ, 22। तो 1 1 2 कितना हो गया? 22। खत्म बात। यहाँ तक तो आपको मैंने कहा था कि आपको ये सारा याद रहता है, WXYZ। अब ये आगे आगे मैं ट्रिक और बता देता हूँ, जिससे कंफ्यूज नहीं हो जाओगे आप लोग। थोड़ा सा आपको लगा होगा ऊपर वाला कंफ्यूजिंग, लेकिन एक दो बार आपको रिपीट करने से कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। देखो, रिवर्स लेटर ट्रिक और अपोजिट अल्फाबेट ट्रिक। अब ये अल्फाबेट ट्रिक है क्या? अब आपने कहा होगा यार अल्फाबेट ट्रिक है क्या? देखो, हम कहते हैं ना, A to Z, A to Z, BY बॉय, BY बॉय, ठीक है, BY बॉय, याद रखना, बी से वाई बॉय आता है। अच्छा, उसको क्या मिलेगा? BY बॉय को स्नैक्स, CX, CX स्नैक्स, ठीक है। A to Z, BY बॉय स्नैक्स। DW तो इतना फनी है, आपको मजा आएगा इसका नाम सुन के। दूध वाला, दूध वाला। अच्छा, ई से देखो, ई से इसका अपोजिट है ना, देखो अपोजिट आ रहा है ना, ए का जेड अपोजिट आ रहा है, बी का वाई अपोजिट आ रहा है, सी का एक्स अपोजिट आ रहा है, डी का डब्ल्यू अपोजिट आ रहा है। अच्छा, ई का कौन सा अपोजिट आ रहा है? अब ये तो देखना है ना, ई का कौन सा अपोजिट आएगा? इवनिंग। इवनिंग कितने बजे होती है? ई का नंबर 5 आता है ना। याद रहा? मैंने कहा ना आपको ये याद रहेगा। फिक्स, F6, 6 है। और यू का नंबर कौन सा है? ज़रा आप मुझे बता सकते हो यू का नंबर कौन सा आता है? जी हाँ, जी हाँ, 21, 21। यू वी, वी का विक्ट्री साइन आता है, U22 पे आता है। तो चलिए वो नहीं, लेकिन यहाँ पे अपोजिट हमें देखना है। हम याद रखेंगे यहाँ पे एक ऐसा नाम, मान लो चाइनीज़, चाइनीज़ या साउथ कोरिया का कोई नाम, फू, FU फू। ऐसे ही कोई मिला नहीं हमें, GT।
अच्छा, GT कैसे है? देखो, ग्रैंड ट्रंक, ग्रैंड ट्रंक, GT। जी का क्या है? जी का टी है भाई, जी का टी है। एच का क्या है? अपोजिट। एच का एस है, हनी सिंह है, हनी सिंह है, हनी सिंह है। आई का क्या है? IR है, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवेज का। कोई अब अगर आपको ये पूछेगा कि ई का कौन सा अपोजिट है, आपको इवनिंग जल्दी आएगा आपको। जी का कौन सा है? GT। आई का क्या है? IR, इंडियन रेलवेज। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं हम। जे का क्यों कैसे है? देखो, जयपुर क्वीन, जयपुर की क्वीन, JQ, जयपुर की क्वीन। अगर जयपुर की क्वीन के साथ शादी किया तो क्या करना है? क्या पहन के जाना है? के का आएगा KP, कुर्ता पाजामा, कुर्ता पाजामा। आप ये भी याद रख सकते हो। केवन पीटरसन, केवन पीटरसन, केवन पीटरसन। जी हाँ, केवन पीटरसन कहाँ के थे? इंग्लैंड के बल्लेबाज थे, केवन पीटरसन। हो सकता है वो ट्रिक आपको याद रहेगी, ये ट्रिक आपको याद नहीं रही। जयपुर की क्वीन ने शादी किसके साथ की? कुर्ता पाजामा, पाजामा पहनने वाले के साथ। अगर KP याद नहीं रहा आपको, कुर्ता पाजामा, तो आप याद रखिएगा KP का मतलब क्या होता है? केवन पीटरसन। आगे बढ़ लेते हैं। LO, आपका LO का मतलब क्या आएगा? लो, लो, लो। एल का अपोजिट लो। कोई आपको बोलेगा एल का अपोजिट क्या है? लो। अच्छा, MN, मैं, ने, मैं, ने, मैं, ने, मैं नहीं, मैंने, मैंने। याद रखो आप, M से आएगा मैं, ने। कुछ भी, क्या मैंने चोरी की, मैंने। M से क्या आएगा? मैंने। A to Z, BY बॉय, CX स्नैक्स, DW दूध वाला, EV इवनिंग सॉरी, FU फू, GT, GT रोड, GT रोड। HS, HS का मतलब क्या? हनी सिंह। IR, इंडियन रेलवेज। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। JQ, जयपुर की क्वीन ने क्या की शादी किसके साथ? जयपुर की क्वीन ने की शादी किसके साथ? कुर्ता पाजामा पहनने वाले के साथ। कुर्ता पाजामा पहनने पहनने वाले के साथ नहीं, या ये कह सकते हैं केवन पीटरसन के साथ। LO, लो, हम कहेंगे लो। LO, लो, लो ये। MN, मैंने नहीं, मैं नहीं। कुछ भी आप अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल। अब आपको ये सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाउ कैन यू सॉल्व? बिकॉज यू नो द फॉर्मूलाज एंड pretty easily you can solve it. Let's see how you can solve. AB, A का क्या है? Z, आपने खुद देखा, A to Z। BY बॉय, BY, जी हाँ, BY बॉय। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग, D का अपोजिट क्या आएगा? D का अपोजिट क्या आएगा? दूध वाला। जी हाँ, दूध वाला। यहाँ पे हमने पढ़ा ना, दूध वाला। और अपोजिट E का क्या आएगा? EV, इवनिंग, इवनिंग, इवनिंग। अच्छा, EJOTY, इजोटी में क्या आता है? ई का 5, जे का 10, ओ का 15, T20, वाई का 25। आगे बढ़ लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से ये जो कोडिंग डिकोडिंग का जो सिस्टम है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको यहाँ पे बिल्कुल समझ आएगा। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं सब्ट्रैक्शन के, कुछ आते हैं एडिशन के। देखो, यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल, APPLE, एप्पल। इसका अपोजिट क्या आ गया? अपोजिट क्या आएगा? इसका अपोजिट है BRSPJ। अब यहाँ पे क्या है? देखो, अब देख लेना, AB+1, PR, P से R है, क्या आ गया? +2। जी हाँ, +2। आपने देखा होगा P कितने नंबर क्या है? P का नंबर क्या है? R पे हमें वोट मिलता है, राइट टू वोट। R का नंबर क्या है? 18। और P का क्या है? 16। ये अगर 16 बना तो ये 18 बना के +2 आएगा ना? बिल्कुल आएगा सर। आगे बढ़ लेते हैं। P, फिर S। अब S का क्या नंबर है? 19। P का फिर से नंबर 16 है। यहाँ पे अब +3 करना है, तो P+3 करेंगे तो आएगा S। L से अब आगे जाएंगे हम, L से अब फिर करेंगे प्लस। अब आगे करेंगे ना, हमें प्लस करना है हमें। L का नंबर क्या है?
एल का नंबर मैंने आपको बताया 12 है, एल का 12 नंबर है, जी हाँ 12। यहाँ पे देखो एल 12 और पी का क्या है 16, तो +4 हो गया यहाँ पे, मैंने लिखा है 1 2 3 4। आगे बढ़ लेते हैं। ई जे, ई का क्या है 5, जे का क्या है 10, यही कह रहा हूं ना मैं, ई का 5 है, जे का 10 है, तो क्या आ गया +5, +5। जो ट्रिक आपने ऊपर पढ़ा, जो ट्रिक आपने ऊपर पढ़ा, उससे आपको ये मदद मिलता है, उससे आपको ये अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपको, एक तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको ये आ सकता है। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, MIE कुछ भी आता है, वो कहेंगे MI मी, MIE ZRJ, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, MZ, इसका अपोजिट M का Z है ना, अपोजिट, सॉरी M का मिडल क्या है, M का मिडल क्या है, M किसका मिडल है, Z का, Z का, जी हाँ Z का मिडल है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी कहा कि 13 दूनी 26। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। आई नो, मैंने इसीलिए कहा ना आई नो, आई नो, आई का क्या आता है 9, और अगर 9 आई का आता है तो आर का क्या आता है 18, तो कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, फिर से 9 का डिफरेंस है, और फिर से इंटू 2 करो, 9 इंटू 2 18, यानी 2, यहाँ पे 13 इंटू 2 26, 9 इंटू 2 18। अब ई का क्या आता है 5, इवनिंग 5 बजे होती है ना। जे का क्या है जॉटी, जे 10, 5 इंटू 2 हो गया 10, इंटू 2 भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है जॉइन आवर फेसबुक पेज एंड ड्रीम हाई एकेडमी, और टेलीग्राम टू जॉइन हियर, क्लिक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन फॉर PDF notes, Dream High Academy, JKSSB and JKPSC. Let's do some more questions जो प्लस से है। एक थोड़ा सा आसान क्वेश्चन और उसके बाद आखिर में एक डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं रखता हूँ, आपको कर रहा है वो, उसके बाद आप ऐसा करोगे, आपको एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि आपको कितना समझ आया। जी हाँ, आपको कितना समझ आया, आपने कितना अब तक समझ लिया। चलिए आप बढ़ लेते हैं आगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल ड्रीम हाई एकेडमी, JKSSB एंड JKPSC। फॉर एग्जाम्पल, इफ फेस इज कोडेड एज GBDF, देन बैड विल बी कोडेड एज। अब बैड कैसे कोडेड होगा, अगर फेस को उन्होंने लिखा है, फेस को अगर उन्होंने GBDF लिखा है, तो बैड को कैसे लिखेंगे, अगर बैड को कैसे लिखेंगे, पहले हम फेस को देखेंगे, FEFG, ठीक है, +1, AB +1, CD +1, EF +1। अब इसका मतलब यही है, ये हमें क्वेश्चन बता रहा है, ये क्वेश्चन बता रहा है ना, क्वेश्चन ने हमें सिखाया वहीं से कि +1 हुआ है। अब यहाँ पे हमें इसको क्या करना है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा ना, तो हमें बैड को भी ना +1 करना है, क्योंकि ये वाला जो है ना, हमें ये खुद ही बताता है +1 कर लो। हमने तो ऑलरेडी किया हुआ है। देखो अब मैं आपको समझा लेता हूँ थोड़ा सा। बी का मतलब क्या है, सॉरी बी का मतलब तो कुछ नहीं है, BC +1, AB +1, जी हाँ, DE +1, EF +1। अब यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा कि +1 करना है, इंटू 2 करना है, जी हाँ, अपोजिट करना है, अपोजिट जैसे मैंने आपको दिखाया A to Z, और आपने देखा होगा कि आपको मैंने अपोजिट भी करा है, जो रिवर्स है। अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अगर आपने किया तो ये समझ लीजिए कि आपने सारा कुछ समझ लिया। इफ क्रूड इज रिटन एज BSTED, देन MOIST विल बी कोडेड एज। अगर हम क्रूड को लिखा गया है BSTED, और मॉइस्ट को कैसे लिखेंगे, कोड कैसे करेंगे, लेट्स सी, कम ऑन। अब यहाँ पे देख लेते हैं,
इसमें क्या है, देखो क्रूड, क्रूड क्या लिखा है, सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है बी, यहाँ पे ये क्वेश्चन बता रहा है हमें, तो -1 किया है इन्होंने, -1। आर के बाद क्या आता है, आर एस, आर का नंबर क्या है, आर 18 है। 19th ओवर कौन सा बॉलर डाल रहा है, कोई भी, शाइन अफरीदी, शाइन अफरीदी 19th ओवर डाल रहा है, तो 18 + 1, अब क्या आ गया, +1। याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, यू यू टी, पहले क्या क्या आता है, यू टी, लेकिन टी यू आता है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ से फिर से इन्होंने माइनस किया है, यहाँ से इन्होंने फिर से माइनस किया हुआ है, मैंने लिखा है यहाँ पे फिर से माइनस किया है, देखो यू टी, जी हाँ -1, जी हाँ -1। अब पहले डी आता है कि ई आता है, पहले डी आता है, डी ई +1, उसके बाद ई डी, ई डी, अरे डी से, डी तो पहले आता है, उसके बाद ई आता है, तो -1 है ना, तो यहाँ पे -1 है। इसका मतलब है हमें ये क्वेश्चन बता रहा है कि -1 + 1, -1 + 1, -1 + 1, -1 आपको इस मॉइस्ट के साथ करना है। मान लो m -1, o +1, i -1, s +1, t -1, तो आपको मिलेगा आंसर। देखिएगा आपको क्या आंसर मिलता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपके लिए रखा है मैंने, क्योंकि आपको ये तो समझ आया ना। यहाँ पे मैंने आपको फिर से दिखाऊंगा क्वेश्चन, ये देखिएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्रूड और ये वाला अच्छी तरह से आप देख लेना। अब मॉइस्ट को आप कैसे करोगे सॉल्व, सॉल्व इट एंड कमेंट बिलो विद एक्सप्लेनेशन। थोड़ा से एक्सप्लेनेशन दे दो, मैंने यहाँ पे बताया -1 करना है आपको m का, पहले m के साथ, m से आगे जो लेटर आता है, m से पीछे जो लेटर आता है, यानी -1 करना है। फिर o के आगे जो आता है +1 करना है। अब u से पहले जो आता है -1 करना है, सॉरी i से पहले जो आता है -1 करना है। s के बाद जो आता है +1 करना है। t से पहले जो आता है -1 करना है। ये आपको समझ अगर आया होगा तो आप अच्छी तरह से ये कर पाओगे, और इसको रिपीट कीजिएगा 1-2 बार, तो ये बहुत अच्छा और सिंपल तरीका है कोडिंग या डिकोडिंग को सॉल्व करने का। और थैंक यू गाइस।